चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तो नेक्स्ट चैप्टर आज हमारा ऑप्शन राइटिंग इसको बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं सेलिंग ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, हमने अभी तक ऑप्शंस को बाय करना सीखा, अब हम बात करेंगे सेलिंग की। सबसे पहले मैं आता हूं सेलिंग कॉल ऑप्शंस। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप लोग जितना इजी रहोगे किताबों को टच मत करना, बहुत आराम से समझ के कि कुछ भी नहीं है इसमें, आप बस इसका उल्टा मान के चलो कि मान लो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मारुति का एग्जांपल लेके चलते नहीं, हम पहले विप्रो का एग्जांपल लेके चलते हैं। कल हमने लास्ट जो हमने सेशन किया था कॉल ऑप्शन बाय करने का, विप्रो का किया था, याद है? विप्रो का अभी क्या रेट चल रहा है? एग्जांपल से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट समझ जाओगे। विप्रो 318 रुपए का भाव है, ठीक है? विप्रो का अभी 318 का भाव है, इसका परसों रेट था करीब 326 रुपए, ठीक? जिस समय हमने ये देखा था कि इसकी जो 330 की कॉल थी वो थी रफली 60 पैसे या 1 रुपया, ऐसी कुछ होगा, और 320 की जो कॉल थी वो थी अप्रोक्सीमेटली शायद 8 रुपए, क्योंकि रेट चल रहा था 26 रुपए, ये परसों का था, ठीक? आज एक्सपायरी होने वाली है और इसका भाव चल रहा है 318 रुपए। अब अगर सबसे पहले बात व्यू, पहले मुझे व्यू चाहिए। अगर मेरा व्यू विप्रो के अंदर एक लॉन्ग टर्म व्यू, जो जैसे हमारा व्यू क्या था, बुलिश व्यू था, ठीक? पहले तो बुलिश व्यू था, तो हम परसों ये वाला ट्रेड लेते ही नहीं सितंबर का, क्योंकि 2 दिन रह गए, हम लेते तो अक्टूबर लेते। लेकिन अगर अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने यहां पर विप्रो में बुलिश व्यू की जगह हमारा बियरिश व्यू होता है, ठीक? तो बियरिश व्यू में हम 2 काम करते हैं, या तो हम पुट खरीदते, अगर मेरा व्यू बियरिश व्यू है तो मैं क्या करूंगा, पुट खरीदूंगा, या कॉल को सेल करो, ठीक? अब हम आ रहे हैं वापस, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं क्या करूंगा, कॉल को बाय करूंगा, और अगर मेरा व्यू बियरिश है तो मैं क्या करूंगा, पुट को बाय करूंगा। ये तो हमने सीख लिया ना अभी तक। अब अगर मेरा व्यू मेरा बुलिश है, मेरे को लग रहा है मार्केट तेज होने वाली है, यहां मैंने बुलिश व्यू में कॉल को खरीद लिया, अगर बुलिश है तो यहां कॉल को खरीद लिया, अगर बुलिश मेरा व्यू है तो मैं कॉल को खरीद रहा हूं, और अगर मेरा व्यू बुलिश है और मैं ये चाहता हूं कि यार मुझे कॉल खरीदना नहीं है, मुझे पुट को बेचना है, कंफ्यूजन हो रही है ना? मैं यहां क्या सोच रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी, मैं यहां यही सोच रहा हूं मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं कॉल को खरीद रहा हूं ना, यानी कि मैं ये सोचता हूं कि 330 वाली जो कॉल है वो 60 पैसे में खरीद लो, बुलिश व्यू, ठीक है? अब अगर मेरे को ये लगता है कि मार्केट में मुझे प्रीमियम नहीं देना, दिन टाइम कम है, अगर टाइम कम होगा तो क्या होगा, अगर रेट नहीं हिला वहीं रह गया तो मेरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूं यार मेरा व्यू तो बुलिश है, ठीक है, लेकिन टाइम कम है, तो मैं क्या पुट को बेच सकता हूं? देखो, जब हम पुट को खरीद रहे थे तो हम मंदा खेल रहे थे,
अगर हम पुट को सेल करते हैं, इसी का रिवर्स कर देते हैं, सेल पुट, फिर बुलिश हुआ ना, इसी का उल्टा हुआ ना, तो ये बुलिश हो गया। और अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूं तो बेयरिश। ये देखो, ये बस ये है, कॉल खरीदा बुलिश व्यू, कॉल को बेचा बेयरिश व्यू, पुट खरीदा बेयरिश व्यू और पुट को बेचा बुलिश व्यू, उसी का उल्टा हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल अभी लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब पहले ये देखते हैं, सेलिंग कॉल ऑप्शंस, ये हम कब करेंगे? ठीक है, डर क्यों रहे हो? अगर हम कॉल को बेच रहे हैं, जब हम कॉल खरीद रहे थे तो बुलिश था ना, तो कॉल को बेचेंगे तो बेयरिश व्यू। सेलिंग कॉल ऑप्शंस का मतलब बेयरिश व्यू। ठीक, अब हमने सुबह आज बेयरिश व्यू में किसका बनाया? मारुति में मेरा बेयरिश व्यू था, तो मैं दो तरीके से सौदे कर सकता था। कैसे? एक तो पुट लेके, जो हमने किया, हमने आज सुबह पुट ली ना मारुति की, और मारुति गिरा और हमको प्रॉफिट आ गया। अपने बेयरिश व्यू को मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं इसकी कॉल ऑप्शंस को बेचता। ठीक है, अब पहले एग्जांपल देख लें, जल्दी समझ में आएगा। ये लो, मारुति की सुबह 7800 का भाव था, तो हम एक बार 7800 की, ये लो, अब ये देखो 8100 की कॉल 107 का भाव है। सुबह क्या होगी ये? आज सुबह 10 बजे, ये लो, ये देखो यहां पर ये प्राइस, ये सुबह 10 बजे का प्राइस है आज, और ये प्राइस क्या है? करीब 160 और 150 के आसपास। सुबह जब मारुति 7800 रुपए था, तो कॉल जो है कितने वाली है? ये 8100 की कॉल, 8100 की कॉल का भाव था 150 रुपए। तो अगर मैं 8100 वाली कॉल अगर बाय करती हूँ, नहीं, हमारा तो बेयरिश व्यू है, तो हम बाय क्यों करेंगे? मैं एक चीज हाँ, कि अगर मैं 8100 की कॉल बाय करती हूँ 150 रुपए में, तो 75 का लॉट है, तो मेरा जो मुझे जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो 150 मल्टीप्लाई 75। राइट, तो 11,250 वो आपको पे करना है। हाँ। ठीक है, प्रीमियम ही तो दिया ये, और क्या? ये 150 रुपए प्रीमियम ही तो है। और अभी क्या प्रीमियम है? तो मुझे ये 8100 से कोई लेना देना नहीं। हाँ, आपका 8100 से ये है कि 8100 रुपए में आप ये कह रहे हो, ये स्ट्राइक प्राइस। अब आप यहाँ कह रहे हो आपने कॉल बेची, इसका मतलब आप बेयरिश व्यू कर रहे हो। इसका मतलब समझो पहले, 8100 का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि अभी भाव चल रहा है 7800, ठीक है, और आप ये कह रहे हो जो 8100 की कॉल सुबह है वो 150 रुपए का भाव चल रहा है, यानी कि 8100 रुपए में एक, अगर आप इसको सेल करते हो, यानी कि आप 8100 का सौदा बेच रहे हो। आप सौदा कितने में बेच रहे हो? आप गड़बड़ हो रही है, तो 8100 का 150 रुपए का प्रीमियम है ना, तो आपने 150 रुपए इसको बेचे, ऊपर से ऊपर नहीं जाएगी, हम ये सोच रहे हैं। आपने ये कह दिया कि अगर 8100 रुपए को क्रॉस करता है तो उतना नुकसान मैं दूंगा। आप ये कह रहे हो कि ये 8100 से ऊपर नहीं जाएगा। अभी भाव क्या चल रहा है? भाव चल रहा है 7800 रुपए। आप कह रहे हो कि ये 8100 से ऊपर नहीं जाएगा। आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ये हम कॉल सेल करते हैं तो
बाई करेगा तो ऊपर जाना चाहिए, हम ये सोचते हैं। हाँ, अभी हम सेलिंग की बात कर रहे हैं ना, अभी हम सेलिंग की बात ये कर रहे हैं कि 8100 रुपए में एक लेने वाला खड़ा है, वो कहता है कि मैं 8100 में ले लूंगा, मेरे से 150 का प्रीमियम ले लो। आप ऐसे समझो ना, एक लेने वाला ये खड़ा था, वो कहता है कि मैं अभी 7800 का भाव चल रहा है, मुझे 8100 में दे दो, ठीक है, और मेरे से 150 का प्रीमियम ले लो। अब इसी का रिवर्स, वो कहता है ये 7800 वाले का भाव चल रहा है, मैंने कहा कि मैं 8100 में बेचता हूं, मैंने 8100 रुपए में सौदा बेच दिया 7800 के भाव में, और 150 रुपए मैं और ले रहा हूं उससे। मार्केट में 7800 रुपए चल रहा है, और हमने जो कॉल राइट की थी, मतलब कॉल बेची थी, नहीं, मैं बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, उस टाइम हमने बाय कर ली थी कि चाहे मार्केट 8100 रुपए नीचे कितना भी जाए, मैं मान रहा था 8100 में ही खरीदूंगा। कुछ नहीं है, अभी समझाता हूं, रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये लो, भाव चल रहा है 7800 रुपए, ठीक, 8100 रुपए की कॉल का भाव है 150 रुपए। अगर मैं खरीदता हूं, अगर मेरा बुलिश व्यू है, तो मैं ये कहता हूं कि मैंने 8100 में सौदा लिया और 150 रुपए का प्रीमियम देता हूं। भाई साहब, 8100 से जितना बढ़ेगा उतना प्रॉफिट मेरा, 8100 के जितना नीचे गया या नीचे रह गया कोई बात नहीं, मैंने 150 रुपए दे देंगे, ठीक। अब मैंने ये किया, अब एक दूसरा बंदा आया जिसको मार्केट बेयरिश लग रही है, वो कहता है कि सर ये कह रहा मुझे 150 में दे दो। एक बंदा ए कह रहा है, ये ए है, ये बुलिश है, ठीक है। ए बंदा बुलिश था, उसने कहा 7800 का भाव चल रहा है सर, 8100 रुपए में मेरे को दे दो, 150 रुपए का प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं। ये तो समझ में आ गया। अब एक बंदा आया बी, ये बेयरिश है, इसको मारुति वीक लगता है, ठीक, भाव चल रहा है 7800 रुपए। अब ये कहता है यार 7800 का भाव चल रहा है, 8100 में सौदा मांग रहा है, यानी कि 300 रुपए ऊपर, और साथ में 150 रुपए भी देने को तैयार है, समझ रहे हो। तो यानी कि इसका सौदा तो कितने में बिक रहा है, 8100 जमा 150, ये भी मिले हुए हैं इसको, ये 150 रुपए इसको मिल जाएंगे। अब क्या होगा, चलो हम सौदा करते हैं, एक समझ में आ जाएगा। खरीदने का तो सौदा समझ में आ गया था ना सबको कि 150 रुपए प्रीमियम देने हैं, 75 रुपए, 75 का लॉट है, यानी कि 150 रुपए इंटू 75 रफली जो भी है 11,000, ठीक है। 11,000 रुपए देके ये अपना बाइंग का सौदा खड़ा कर सकता है। अब एक दूसरा बंदा आया, ये बेयरिश है, इसको मारुति वीक लगता है, ठीक, ये कहता है कि यार मुझे प्रीमियम नहीं देना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मान लो मारुति यहां का यहां भी रह गया 8100, तो मेरे 150 रुपए खत्म हो जाएंगे। ये कहता है यार 8100 जाएगा नहीं, मैं तो ये 150 रुपए ले लेता हूं इससे। तो जो 11,500 रुपए इसने दिए, ये कहता दे दे मुझे एक्सचेंज, वो 11,500 रुपए इससे लेगी और इसको दे देगी, इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर ऊपर नहीं गया तो अभी सौदा हो रहा है, अभी रुको, इसने क्या किया, 150 में लिया और इसने 150 में बेच दिया। अभी हम बात करेंगे कि इसकी क्या ऑब्लिगेशन है और इसकी क्या ऑब्लिगेशन है। एक्सचेंज ऐसे थोड़ी काम करने देगी, एक्सचेंज ने इसके साथ तो पूरी ऑब्लिगेशन कर ली कि भाई साहब 150 रुपए जमा करा जा, इससे ज्यादा का तेरा नुकसान है नहीं। अब एक्सचेंज सेफ है, लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि अगर इसने खरीदा हुआ 150 रुपए में, अगर मारुति हो गया 9,000 रुपए, तो इसको प्रॉफिट आएगा, हो जाएगा ना। तो ये जो प्रॉफिट होगा, करीब मैं इसको ऐसा करता हूं ना, इसको कर लेता हूं सीधा 9100 रुपए ही कर देता हूं, 1,000 रुपए बढ़ गया, 8100 में लिया था, 150 रुपए प्रीमियम देके और भाव हो गया 9100 रुपए, 1,000 रुपए का प्रॉफिट मतलब 75,000 रुपए जाएंगे, है ना। 75,000 रुपए इसको तो आएंगे, लेकिन देगा कौन, ये देगा। इसके पास तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आने का रास्ता तय है, लेकिन इसने क्या किया था, इसने लिमिटेड प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट केवल 11,500 ही मिलेगा, वो भी जब अगर
8100 या 8100 के नीचे नीचे भाव रहे। अगर 8100 से जितना ऊपर जाएगा उतने पैसे इससे वापस ले लिए जाएंगे। तो ये अनलिमिटेड नुकसान पे खड़ा है। तो एक्सचेंज कहेगी कि बेटा अब आप एक काम करो, ये 11,500 रुपए तो हमने आपको दे दिए, अब आप एक काम करो 25% मार्जिन जमा करा दो, जब भी हम आपको सौदा करने देंगे। 25% मार्जिन का मतलब हो गया रेट चल रहा है करीब 8,000 रुपए, 8,000 इंटू 75, 6 लाख रुपए का सौदा है, इंटू 25% 1.5 लाख रुपए जमा करा लेगी एक्सचेंज। एक्सचेंज कहेगी कि मार्जिन जमा करा दो 1.5 लाख रुपए, ये हमने आपके अकाउंट से काट लिए, ये तो रिफंडेबल है, सिक्योरिटी है ये तो, क्योंकि 1.5 लाख रुपए मैं आपके जमा कर रहा हूं और 11,500 रुपए मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि ये तो सिक्योरिटी जमा कर ली एक्सचेंज ने इससे, सेलर का, क्योंकि इसका तो अनलिमिटेड लॉस का और इसके पास लिमिटेड लॉस है। तो एक्सचेंज ने इससे मार्जिन ले लिया, इसको कहा कि देख भाई तू अब समझना 7800 का भाव चल रहा है, तू 8100 में सौदा बेच रहा है, क्यों भाई? नहीं, कोई भी बेच देगा। अगर आज 7800 का भाव चल रहा है और मेरे को कोई कहे मेरे को 8100 में दे दो, मैं तो दे दूंगा। 300 रुपये ऊपर ले रहा है सौदा। ये गरीब आदमी जो ए बेचारा बैठा है, ये क्या शक्ल से पागल नजर आता है कि जो 7800 का भाव चल रहा है और 8100 में सौदा लेने को तैयार है और 150 रुपए का प्रीमियम और दे रहा है ना? तो इसने सोचा कि ऐसे पागल और मिल जाएं, नहीं। एक्चुअल लॉस तो फिर सर इसका 82-50 के ऊपर के बाद हुआ। वेरी गुड। अब ये देखो इस आदमी ने क्या किया, 8100 रुपए में सौदा बेच दिया, 150 रुपए अपने घर ले गया। अब ये इसको ध्यान रखना है कि अगर 8100 से जितना ऊपर जाएगा उतना इसका मीटर शुरू हो जाएगा लॉस का। लेकिन 150 रुपए ये खा चुका है, तो 150 रुपए तक तो सेफ है ये, यानी कि 8100 में 150, 8100 में बेचा हुआ सौदा प्लस 150 रुपए को खा चुका है ये बंदा, तो कितना हो गया 8200। तो 8250 तक तो इसको कोई रिस्क नहीं है। अभी भाव क्या चल रहा है 7800। अगर 8250 रुपए तक भी मारुति चला गया तो इसको कोई नुकसान नहीं है, सेलर को तो नुकसान है। ठीक है, तो कॉल खरीदा बुलिश, कॉल बेचा बेयरिश। ये बंदा बेयरिश है ना, लेकिन इसको अगर ये मारुति 5,000 रुपए भी रह गया ना तो इसको 11,500 ही मिलने हैं। अगर मारुति यहां से 3,000 रुपए भी गिर गया तो भी इसका प्रॉफिट 11,000 ही है ना। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इसने ये बहुत सियाना था। सियाना क्यों था? 7800 का माल 8100 में बेच रहा है, साथ में 150 रुपए भी ले रहा है ना। तो ए जो था उसने अपना सारा रिस्क इसको दे दिया पूरे महीने का, और उस रिस्क की कीमत थी 7800, कितना हो गया 300, 150, 450 रुपए की कीमत है वो रिस्क की। 450 इंटू 75 शेयर 34,000 रुपए रफली। 34,000 रुपए 6 लाख रुपए का सौदा को उसने 34,000 रुपए को रिस्क देके कवर कर लिया। ठीक है, यह आदमी रिस्क लेने को तैयार है, अनलिमिटेड रिस्क लेने को तैयार है, इसीलिए इसने महंगा सौदा बेचा। इन्हें जो है वो 150 रुपए के हिसाब से प्रीमियम भी दिया और प्लस 34,000 रुपए भी दिया। 34,000 क्यों देगा वो बी को हुआ लॉस बस 34,000, उससे ऊपर लॉस होगा ना बी को। हाँ, कब? 34,000 से ऊपर जब जाएगी। 34,000 से कहाँ आ गया 34,000? मतलब जैसे ए को आपने बोला कि 150 रुपए प्रीमियम के हिसाब से उसके मार्जिन ब्लॉक हो गया। हाँ, मार्जिन नहीं कर। हाँ, अब उसके बाद ये है कि 34,000 रुपए भी तो आप बता रहे हो। 34,000 मैं ऐसे बता रहा हूं कि देखो भाव चल रहा है 7800 रुपए, ये आदमी बायर है, बुलिश है ना, ये लेने को बाजार से 7800 में नहीं ले सकता।
ये ले रहा है 8100 में, यानी कि 300 रुपये ऊपर, 150 रुपये प्रीमियम दे रहा है। तो इसका मतलब इसने कितना ऊपर सौदा लिया? 450 रुपये ऊपर सौदा लिया। मैं ये बता रहा हूं कि इस आदमी ने बुलिश व्यू रखते हुए एक सौदा लिया जिसके लिए उसने 450 रुपये एक्स्ट्रा पे करे हैं, लेकिन उससे पैसे तो 11,500 ही लिए। भाई आप ये देखो, क्योंकि 8100 के ऊपर उसने 150 का प्रीमियम दे दिया, लेकिन अगर आप इसको मोटे तौर पे देखो, एक 7800 की चीज चल रही है, आप 8100 में खरीद रहे हो, अज्यूम करते हुए कि ये बढ़ेगा। इक्विटी में अगर 34,000 का लॉस जाता है इसको, पर यहाँ पे सिर्फ 11,000 का ही। हाँ, राइट, समझ में आया। तो जब हम कॉल को बाय कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम देना है, जब हम कॉल को सेल कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम मिलेगा, लेकिन हमको अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सचेंज को मार्जिन देना पड़ेगा। अब व्यू जो है वो हम ऑप्शंस को खरीद के भी बुलिश व्यू बना सकते हैं, ऑप्शन को सेल करके भी बुलिश व्यू बना सकते हैं। इसी का उल्टा हम ऑप्शंस को बाय करके भी बियरिश व्यू बना सकते हैं, सेल करके भी बना सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।